नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है 8 सिविल लाइन्स से। 8 सिविल लाइन्स यानी सीएमआर, यानी सूबे के मुखिया का ठिकाना, यानी वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ ही इस घर पर भी अशोक गहलोत का राज है और यही वो पावर सेंटर है जहां प्रदेश की राजनीति की ABCD तय होती है और यहीं से तय होता है कि किसको कितना, कहां, कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, यानी दिखाएंगे 8 सिविल लाइन्स की हर हलचल। वैसे कहते हैं ना कि जो जनता का सेवक होता है वो कभी थकता नहीं है। कुछ ऐसा ही है सूबे के मुखिया अशोक गहलोत का स्टेमिना और यही कारण है कि जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश भर से लोग उम्मीदें लिए आते हैं और मुस्कान साथ में लेकर जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोहड़ी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और इसके बाद गहलोत लोहड़ी के पर्व पर राजा पार्क गुरुद्वारा पहुंचे और जहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने गहलोत से मुलाकात की और लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी। और ये उसी कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राजा पार्क में मौजूद गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे सीएम अशोक गहलोत। यहां पर सिख समाज के साथ साथ आम लोग भी मौजूद थे। सभी ने उनको लोहड़ी की बधाई दी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी मत्था टेककर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि प्रदेश के मुखिया का हर समाज से किस तरीके का जुड़ाव है। फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। वहां उन्होंने मत्था टेका, उन्हें तलवार भेंट की गई और इस दौरान सेल्फी का क्रेज भी उनके साथ लोगों में नजर आया। गुरु गोविंद सिंह जी के 352वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व का अपना महत्व है। गुरु गोविंद सिंह ने जो संदेश दिया देश को, दुनिया को, आज भी वो मायने रखता, मौजूद है। हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में सभी अपने भाईचारा, प्रेम से, मोहब्बत से, सद्भाव से रहे, ये हम सबका सपना है। वो इस प्रकार पर्व के संदेश से पूरा होगा, मुझे विश्वास है। जो हालात देश में बन जाते हैं घृणा के, नफरत के, हिंसा के, वो नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज मौके पर मैं भी हाजिर हुआ हूँ दरबार के अंदर, माथा टेका है और मेरी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को है। इस प्रकार पर्व पर हम सब संकल्प करें कैसे हम भाईचारे से, प्रेम से, मोहब्बत से, सद्भाव से रहें। ये मेरी भावना है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार के साथ रामबाग पोलो ग्राउंड पहुंची और पोलो ग्राउंड पर AU बैंक SMS गोल्डवास का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत, बहू और पोती के साथ मैच देखा। गहलोत ने करीब 1 घंटे तक मैच देखा और मोटो कोल्ट और जिंदल पैंथर्स के बीच खेले इस मुकाबले में मोटो कोल्ट ने जीत हासिल की। मोटो कोल्ट ने जिंदल को 4 के बदले 5 गोल से हराया और मोटो कोल्ट की तरफ से बेहतरीन खेले हुए मैनुअल लोरेट ने तिकड़ी जमाते हुए 4 गोल दागे, जबकि टीम में शामिल सनी पटेल ने 1 गोल किया। रोहन और विक्की नेहलानी कोई गोल नहीं कर सके। वहीं सीएम गहलोत ने मोटो कोल्ट को जीत के लिए बधाई दी। तो पोलो मैच भी आज देखने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां उनके परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान 2 टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां पर बाजी मारी मोटो कोल्ट टीम ने और उसके बाद खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और जीत की बधाई भी मुख्यमंत्री ने दी। तो SMS पोलो ग्राउंड की तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब आज अपने परिवार के साथ
इस मैच को देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे। उनके बेटे, पोते और बहू इस दौरान मौजूद रही। तो त्योहार का मौसम है, एक तरफ लोहड़ी का पर्व और दूसरी तरफ इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए आज अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ मैच देखने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां उन्होंने विजेताई टीम को सम्मानित किया, हौसला अफजाई भी की और साथ ही साथ जीतने वाली टीम को बधाई दी। जननायक अशोक गहलोत राजस्थान को अपना परिवार मानते हैं और राजस्थान की जनता से उनका बेहद खास लगाव है। यही कारण है कि जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश भर से लोग उम्मीदें लेकर आते हैं और मुस्कान साथ में लेकर जाते हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर फिर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान सूबे के मुखिया ने भी सभी से आत्मीयता से मुलाकात की। इस दौरान कई मंत्री और विधायक डॉक्टर सीपी जोशी भी सीएम आवास पहुंचे और गहलोत से मुलाकात की। तो वहीं अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी महासंघ के डेलीगेशन ने भी सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। तो गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने गहलोत से मुलाकात की। तो प्रदेश की सत्ता की कमान संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री भले ही बिजी रहते हों, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों से जो उनका जुड़ाव है वो कभी कम नहीं होता। सुबह से ही जब उनके दिनचर्या की शुरुआत होती है तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन बड़ी ही आत्मीयता के साथ वो एक एक करके सभी की बात सुनते हैं। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचते हैं, लेकिन मुस्कुराहट के साथ वापस जाते हैं क्योंकि आश्वासन उनको मिल जाता है उनकी समस्याओं के निराकरण का। और ये तस्वीरें आज की हम आपको दिखा रहे हैं जब बड़ी संख्या में अलग अलग समाज से जुड़े हुए लोग पहुंचे थे मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए। इन लोगों की भी अलग अलग तरीके की मांगें थी, जिनको बहुत ही गंभीरता से मुख्यमंत्री ने सुना और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कई मंत्री और विधायक भी आज उनके आवास पर पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जननायक यूं ही नहीं कहा जाता है, वो जन जन के नेता हैं। राजस्थान के गांधी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इससे पहले वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो संभाल चुके हैं और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के बाद उन्होंने सभी कौमों को साथ लेकर चलने की जो बात कही है उसकी तस्वीरें ये तस्दीक करती हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, ये बात सही है कि अशोक गहलोत को यूं ही जननायक नहीं कहा जाता, वो ये बात बखूबी समझते हैं कि जनता तक पहुंच बनाने के लिए जनता का साथ लेकर चलना होगा, उनकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करना होगा, उनका निराकरण करना होगा और यही तस्वीरें उसकी तस्दीक भी करती हैं। बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 महीने से अधिक का समय है वो बीत चुका है और मुख्यमंत्री के निवास पर अभी भी वही भीड़ नजर आ रही है जो पहले दिन थी। ये चीजें सारी चीजें बताती है कि जननायक जो अशोक गहलोत हैं उनकी पॉपुलरिटी, उनकी लोकप्रियता कितनी है, क्योंकि वो जनता के बीच में हमेशा से रहे हैं। आमतौर पर आपको बता दूं कि अशोक गहलोत चाहे कितने भी बिजी हो, उनको जब भी पता लगता है कि उनके आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं तो वो काम को छोड़कर भी जनता के बीच में पहुंचते हैं। यही कारण है कि उनको आज जननायक कहा जाता है। आज लगभग 2 बजे तक जो अशोक गहलोत हैं, सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पर दूर दराज से आए समर्थकों से यहाँ पर मिले। उसके बाद समर्थक वापस एक बार इकट्ठा होने लगे तो शाम को एक बार फिर अशोक गहलोत अपने आवास पर पहुंचकर समर्थकों से मिले, जिसमें कई दूर दराज से आए जो लोग हैं उनसे मिलकर खासा खुश यहाँ पर नजर आए। आपको बात करूं तो अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के जो काफी दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनसे भी अशोक गहलोत ने रूबरू की और उनके साथ ना केवल उनसे बात की बल्कि उनके साथ सेल्फी भी यहाँ पर अशोक गहलोत ने ली। तो आप देख सकते हैं कि 1 महीने से अधिक का समय गुजर चुका है, उसके बावजूद भी जो उनके समर्थकों की संख्या उसमें कमी यहाँ पर नहीं आ रही है। सुबह से लेकर शाम तक समर्थकों का आलम है वो उनके आवास पर देखा जा सकता है। दिव्या, बिल्कुल भारत, और देखिए अगर हमें काम को आगे बढ़ाना है तो सत्ता और संगठन के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी हो जाता है और ये बखूबी समझते हैं अशोक गहलोत भी कि कैसे सबको साथ लेकर चलना है।
बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं कि पिछले कल भी अगर बात की जाए तो कल भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने भी अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। सिख समाज के लोगों ने भी उनसे मुलाकात की। तो ये जो तस्वीर है हमारे सामने आ रही है, ये एक मैसेज यहाँ पर देती है कि अशोक गहलोत ऐसे जननायक नेता हैं जो सभी कौमों को साथ में लेकर चलते हैं। आज भी अशोक गहलोत हैं, वो गुरुद्वारे यहाँ पर पहुंचे थे और लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं उन्होंने सभी को दी थी। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका था और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि सभी लोग सद्भावना से यहाँ पर रहें, यही मेरा संदेश है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत हैं, वो राजस्थान के जननायक के तौर पर उनकी जो छवि बनी है वो यही चाहते हैं कि सभी कौमों को साथ लेकर राजस्थान का यहाँ पर विकास किया जाए। और उसी का ये आलम है कि एक महीने के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विभिन्न समाजों के लोग हैं, लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी कल पहुंचे थे, सिख समाज के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे, अन्य समाजों के लोग हैं वो समय समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करते हैं। और अशोक गहलोत पूरी न केवल जाति को देख के बल्कि उनके छवि और उनको देखकर पूरी तवज्जो है यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। जी दिव्या। बिल्कुल भारत, और आज सीपी जोशी भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री से। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज अशोक गहलोत का जो अधिकतर समय है वो समर्थकों के बीच में गुजरा, लेकिन 2 बजे के करीब आपको जैसे बताऊं कि कल यहाँ पर राजीव अरोड़ा सहित सिख समाज के कई लोग उनके आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने गुरुद्वारा आने का निमंत्रण है अशोक गहलोत को दिया। इस पर ही लगभग 2:30 बजे के करीब अशोक गहलोत हैं वो गुरुद्वारा पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका। उसके बाद सीधे वो सीएमओ यहाँ पर पहुंचे। सीएमओ के बाद वो पोलो ग्राउंड में गए जहां पर पोलो मैच का लुत्फ उठाना रहा। उसके बाद जब सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पर वापस पहुंचे तो उसके अलावा सीपी जोशी जो कि विधायक है, उन्होंने भी अशोक गहलोत से एक लंबी मुलाकात है वो यहाँ पर की। और ऐसा माना जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा है वो होनी है, 1-2 दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा होनी है। उसको लेके भी इस बैठक को अहम यहाँ पर माना जा रहा है। इससे पहले बात करूं तो सुखराम बिश्नोई जो कि वन मंत्री, उन्होंने भी अशोक गहलोत से एक लंबी मुलाकात की थी। जो कि सुखराम बिश्नोई है नागौर के प्रभारी मंत्री है और निश्चित रूप से सुखराम बिश्नोई नागौर के जो प्रभार के दौरान जो रिपोर्ट है वो गहलोत को यहाँ पर सौंपी है। उसके अलावा खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी आज अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। जी दिव्या। बिल्कुल भारत, और देखिए जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो वादे अब धरातल पर भी नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो कर्ज माफी का मुद्दा रहा हो या फिर जो अलग अलग संगठन थे उनसे जुड़ी हुई जो मांगे कहा गया था कि पूरी की जाएंगी, वो हम देख भी रहे हैं फिलहाल की स्थिति को अगर हम देखें तो। बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बताना चाहूंगा ना केवल कर्ज माफी बल्कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी किया था उसको सरकारी घोषणा पत्र यहाँ पर बना सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जननायक अशोक गहलोत है वो कितना मैनिफेस्टो को लेकर खासा चिंतित है और सभी अधिकारियों सहित जो मंत्री है उनको भी यहाँ पर निर्देश दे दिए है कि काम तो आपको फील्ड में करना ही पड़ेगा। उसी का नतीजा ये है कि चाहे हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो भंवर सिंह भाटी ने बच्चों की परीक्षा की तैयारी की निःशुल्क सुविधाएं हैं वो यहाँ पर शुरू की है। चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की यहाँ पर बात हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो, चाहे वो समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे यूरिया के खाद से रिलेटेड की बात हो। तो कुल मिलाकर जो मैनिफेस्टो में जो बातें यहाँ पर कांग्रेस ने की हैं उनको धरातल पर लाने की है वो प्रक्रिया लगभग शुरू यहाँ पर कर दी है। 100 दिन की कार्य योजना है वो अशोक गहलोत ने यहाँ पर बनाई है और सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए। यही कारण है कि जो प्रभारी मंत्री लगातार 100 दिन का जो एजेंडा है वो तैयार किया गया है, उसी के आधार पर तमाम तरीके के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, फिर चाहे वो अधिकारी हो या फिर मंत्री हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। और खबरें ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के गांधी यानी कि अशोक गहलोत जो अभी सूबे के मुखिया भी हैं, स्वच्छ और बेदाग छवि के नेता के रूप में जाने जाने वाले गहलोत का राजनीतिक जीवन काफी रोचक रहा है। क्या आप जानते हैं कि अशोक गहलोत ने अपना पहला चुनाव बाइक बेचकर लड़ा था? क्या आप जानते हैं कि अशोक गहलोत डॉक्टर बनना चाहते थे? किस तरह जादूगर का बेटा राजनीति की दुनिया में जादूगर बनकर उभरा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत प्रदेश में सियासत के जादूगर के तौर पर भी जाने जाते हैं। दरअसल उनके पिता बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत देश के जाने माने जादूगर थे। अशोक गहलोत ने भी पिता से ये फन सीख लिया था। स्कूली दिनों में ही जादू की कला में लोकप्रियता साधना अशोक गहलोत को आ गई थी और वो भी कई तरह के जादू दिखाते थे। जोधपुर के महामंदिर इलाके में अशोक गहलोत का पुश्तैनी घर है, जहां से वो विधायक है।
3 मई 1951 को जन्मे अशोक गहलोत ने 1962 में छठी कक्षा में सुमेर स्कूल में दाखिला लिया था। 2 बार सीएम रहने के बावजूद अशोक गहलोत न स्कूल को भूले और न ही स्कूल के साथियों को। अभी भी वो स्कूली दोस्तों के सहपाठी मंडल फ्रेंड्स क्लब के संरक्षक भी हैं। वहीं वाद विवाद में माहिर होने के बावजूद वो स्काउट और एनसीसी के जरिए होने वाली समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसी शौक ने उन्हें पहला सार्वजनिक पद यानी छात्र संघ में उप मंत्री का ओहदा भी दिलवाया था। खास बात तो ये भी है कि अशोक गहलोत सियासत में करियर नहीं बनाना चाहते थे। डॉक्टर बनने की हसरत ली उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन उनका ये सपना पहले साल ही टूट गया क्योंकि पीएमटी एग्जाम में सफल नहीं हो पाए और उन्हें बीएससी की डिग्री से संतोष करना पड़ा। ऐसे में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने इकोनॉमिक्स चुन लिया। बस यहीं से सियासी सफर की शुरुआत हो गई, जिसकी शुरुआत छात्र संघ चुनाव में दोस्त के हाथ मिली हार के साथ हुई। कॉलेज से निकलने के बाद गहलोत के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। अशोक गहलोत ने 1972 में बिजनेस में हाथ आजमाया और जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पीपाड़ कस्बे में खाद बीज की दुकान खोली, लेकिन यहाँ भी असफलता हाथ लगी और 1.5 साल में ही कारोबार समेटकर जोधपुर लौटना पड़ा। जिंदगी के इसी उतार चढ़ाव में गहलोत गांधी शांति प्रतिष्ठान में शांति तलाशा करते थे। दरअसल कॉलेज के दिनों में अशोक गहलोत गांधी साहित्य पढ़ते पढ़ते गांधी शांति प्रतिष्ठान और संचालक नेमीचंद से अलग रिश्ता बना चुके थे। 1971 में गहलोत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त गांधीवादी डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव के शिविरों में भी सेवा की। इसके बाद वर्धा में गांधी सेवा ग्राम में 21 दिन की ट्रेनिंग ली। यही कारण है कि सादगी गहलोत की शख्सियत का हिस्सा बन गई और गहलोत ने गांधी दर्शन को जीवन में उतार दिया। गहलोत एनएसयूआई की सियासत में भी रम चुके थे। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विभाजन के संकट से जूझ रही थी। जोधपुर में कोई भी सीनियर नेता 1977 में इंदिरा की अगुवाई वाली कांग्रेस का टिकट नहीं लेना चाहता था। इस मौके पर गहलोत को टिकट की पेशकश मिली, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन इसके लिए अशोक गहलोत ने 4000 रुपए में अपनी बाइक बेची थी और फिर चुनाव लड़ा था। जनता पार्टी की लहर के चलते उन्हें पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गहलोत ने हार नहीं मानी और डटे रहे। 1980 में किस्मत ने फिर से गहलोत का दरवाजा खटखटाया, जब जोधपुर लोकसभा का चुनाव लड़ने से सीनियर नेता पीछे हट गए। मौका देकर 29 साल के नौजवान गहलोत ने लोकसभा का टिकट मांग लिया और चुनाव जीतकर अशोक गहलोत देश की सबसे युवा सांसद बन गए। राजस्थान के कद्दावर नेताओं के बीच सीधे साधे और मिलनसार अशोक गहलोत से इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुई कि 1982 में उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बना दिया। 1984 में गहलोत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे युवा अध्यक्ष बना दिए गए। बड़े नेताओं की आदत के विपरीत गहलोत ने शहर स्तर पर नेताओं की नई पांत को संवारने का बीड़ा उठाया। आखिरकार नए नेताओं की यही कतार गहलोत की ताकत बन गई और दिग्गजों की कमजोरी। इंदिरा गांधी के बाद अशोक गहलोत राजीव गांधी के भी विश्वास पात्र रहे, फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी भरोसा जीता। यही कारण है कि गहलोत केंद्र और प्रदेश की राजनीति में तब से लेकर आज तक कांग्रेस की खेवनहार बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको वो ट्वीट्स दिखाते हैं जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर अकाउंट से की है। आज दरअसल वो अहम 2 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उनकी तरफ से बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट भी किया गया है। तो वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि आज कौन कौन से ट्वीट्स किए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी ट्वीट किया, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो आज
पोलो का एक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो उसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये जो ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि ड्यूरिंग द मैच बिटवीन टीम जिंदल पैंथर एंड मोटोकल्ट एट द राजस्थान पोलो क्लब, कांग्रेचुलेशंस टू मोटोकल्ट फॉर विनिंग द मैच। तो यहाँ पर अपने फैमिली के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए पहुंचे थे इस मैच को देखने के लिए, और मैच का उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया, साथ ही साथ विजेताई टीम को बधाई भी दी। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं एक राजस्थानी गाने के साथ जो कि जननायक अशोक गहलोत के लिए उनके फैंस ने बनाया है। कांग्रेस रो चाले बाई रो राज पुराणु जावे है, राज पुराणु जावे है। कांग्रेस रो चाले बाई रो राज पुराणु जावे है, राज पुराणु जावे है। अरे रे रे आवे रे राज गहलोत को, राज गहलोत को। अरे रे रे आवे रे राज कांग्रेस को, राज कांग्रेस को, राज कांग्रेस को। गरीबा को रखवाड़ो यो जननायक कहलावे, जननायक कहलावे। अशोक जी गहलोत ने सब जनता चावे, सब जनता